हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आपको पता ही है कि एचपी जेईआईटी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। अब कुछ और अपडेट उसके बारे में शेयर करेंगे। देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेईआईटी भर्ती का पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस की विशेष जांच टीम ने कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां जो हैं वो की है। इसमें कौन कौन है? वरिष्ठ सहायक जो उमा आजाद थी, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बड़े बेटे नितिन आजाद को गिरफ्तार किया गया है। और जो दलाल था संजीव कुमार, उसके छोटे भाई शशिपाल को गिरफ्तार किया गया है। मैंने आपको प्रीवियस में भी वीडियो में बताया था अपडेट में कि ये जो दलाल था इसने पहले जेईई की परीक्षा जो है वो क्लियर की थी। ठीक है, जेईआईटी का पेपर इसने जो है वो क्लियर किया था। और नितिन जो ये आज़ाद है, इसने भी बहुत सारे पेपर्स जो है वो पहले क्लियर किए हैं, तो इनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, विजिलेंस उमा और संजीव से पूछताछ के दौरान पैसे देकर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ अन्य अभ्यर्थियों के ठिकाने का पता लगाने में भी कामयाब हुई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले भी जो है वो पैसे देकर जो है वो परीक्षा को क्लियर किया है, तो उनके बारे में भी पता लगा है। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में अभी जो है वो रिवील कर दिया जाएगा, बट उनको पता लग गया है, तो उनके घर पर जो है वो छापे पड़ रहे हैं, मतलब कि उनको भी जांच के लिए जो है वो बुलाया जा रहा है। अभी मामले में और भी कई आरोपी जो हैं वो पकड़ में आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों की शिनाख्त पर विजिलेंस ने एक महिला और पुरुष अभ्यर्थी के घर पर दबिश दी है। ठीक है, एक महिला और पुरुष अभ्यर्थी थे, उनके घर पर दबिश दी है, जहां से पूर्व में भर्ती हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। तो उनके घर पर जो है वो प्रीवियस पेपर्स मिले हैं और धीरे धीरे अब जो है वो इस मामले की अहम परतें खुल रही है। आपको पता ही है, सीएम जो हमारे नए बने हैं वो पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अभी भी जो है वो बहुत सारे लोगों के अभी यानी कि कैंडिडेट्स के नाम बाहर आए हैं जिन्होंने जो है वो पैसे लेकर भर्ती जो है वो क्लियर की है। अब इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा, क्योंकि डेली जो है वो हर दूसरे दिन जेईआईटी से रिलेटेड जो पेपर लीक मामला हुआ था उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि ये पकड़ा गया है, या फिर और भी पेपर लीक हुए थे। जैसे पहले आपका जैसे ही 965 का हुआ था, उससे 2-4 दिन बाद आपको पता लगा था कि कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर का पेपर भी जो है वो लीक हुआ था। तो इसी तरीके से और भी पेपर सामने आ सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो लीक हुए हैं। उसके अलावा जो पूर्व सचिव था, उनका जो वाहन चालक था यानी कि ड्राइवर था, ठीक है, जो पूर्व सचिव जितेंद्र साजटा और उनके सरकारी वाहन के चालक जय कुमार से शनिवार को कड़ी पूछताछ की गई है। वाहन चालक के बेटे ने भी पूर्व में आयोजित एक भर्ती परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है। तो जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे, मैक्सिमम के जो हैं वो किसी न किसी ने भर्ती परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है। और यह वही चालक है जिसके आवास पर 28 दिसंबर को दबिश देने विजिलेंस की टीम गई थी और उसने कुछ रिकॉर्ड अपने सरकारी आवास के बाहर आग के हवाले किया था। ठीक है, और ये रिकॉर्ड किस भर्ती से संबंधित है इसका पता लगाया जा रहा है। तो ये क्या था कि ये जो ड्राइवर था, इसके जब जो है वो विजिलेंस ने छापा मारा था तो इसने कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो जला दिए थे, और ये किस भर्ती से रिलेटेड थे इसका भी पता नहीं लग रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो अभी पूछताछ की जा रही है। और इसका जो बेटा है, जो इसका बेटा, अब ये नहीं बोल सकते कि वो भी जो है वो नकल करके या फिर जो है वो प्रश्न पत्र लीक होकर जो है वो पास हुआ है, बट इसने भी जो है वो एक परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये सारे जो हैं वो जांच के दायरे में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के ऊपर जो है वो शक जा रहा है। अब बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि आपको पता ही है कि जो उमा का बड़ा बेटा था उसने 2 विभिन्न पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं में जो है वो टॉपर रहा था। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोड 899 के तहत उसने जो है वो प्रथम रैंक लिया था। उसके बाद उसने इस परीक्षा में 71.73 नंबर लिए थे और कुछ टाइम बाद जो है वो नौकरी छोड़ दी। आजकल कैंडिडेट क्या चाहते हैं? कैंडिडेट ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारी एक नौकरी लग जाए तो हम उसको जो है वो अच्छे से कर लें। मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं पैर फंस जाए। यहां पर इसका एक फर्स्ट रैंक आने के बाद जो है उसने नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद जो है वो सेकंड जब उसने 977 का जो है वो मार्केट सुपरवाइजर की भर्ती दी थी तो उसमें भी इसका आई थिंक 5th रैंक था और 70.50 जो है वो आपका क्या बोलते हैं इसने नंबर लिए थे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी कोई भी अपडेट रहेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी, और बहुत जल्दी आपको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे पेपर आपको सुनने में आएंगे जो कि पहले भी लीक हुए थे, और अगले 60 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि जो नई भर्तियां होने वाली हैं, ठीक है, यानी कि जो पेपर रद्द हुए थे उनका क्या अपडेट रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।